नमस्कार, मैं नेहा जोशी। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। चुनावी माहौल और आरक्षण का मुद्दा अछूता रह जाए चुनावी माहौल में, ये नामुमकिन सा हो गया है, क्योंकि चुनाव में जातिवाद सबसे आगे का मुद्दा बन चुका है और जातियों के आधार पर आरक्षण की बात करके सभी राजनीतिक पार्टी जनता को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। ऐसे में एक दूसरे पर तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाते नजर आते हैं और आरक्षण की आग की लपटें राजस्थान के नेताओं तक भी पहुंची हैं। राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में मीणा और गुर्जर जाति का दबदबा है, तो कुछ जिलों में जैसे बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, इन जिलों में आदिवासी जनता का दबदबा है। इन सभी जातियों के अपने अपने प्रमुख नेता भी हैं, लेकिन असली मुद्दा यह बनता है कि केंद्र में बैठे नेता आरक्षण को लेकर क्या सोच रहे हैं। जब से पीएम नरेंद्र मोदी ने अब की बार 400 पार का नारा दिया है, उससे कुछ दिन बाद ही विपक्ष ने भाजपा को घेरने का नया मुद्दा ढूंढ लिया कि भाजपा 400 पार का नारा दे रही है, ऐसे में संसद में अधिकतर इन्हीं के नेता रहेंगे, तो आरक्षण को भाजपा खत्म करने की बात कर रही है। राजस्थान के नेता भी इसी मुद्दे में पीछे नहीं रहे हैं। सचिन पायलट, जो गुर्जर जाति से आते हैं और पूर्वी राजस्थान में अच्छा क्रेज भी रखते हैं, उन्होंने भी कहा कि भाजपा आरक्षण को खत्म कर रही है। यहां तक कि कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का तो एडिटेड वीडियो वायरल हो गया कि हम अगर सत्ता में आए तो आरक्षण खत्म कर देंगे, जबकि मीणा ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं था। एडिटेड फेक वीडियो में केंद्र के नेताओं को भी नहीं छोड़ा है। गृह मंत्री अमित शाह का भी एक एडिटेड वीडियो वायरल हुआ। पीएम नरेंद्र मोदी को तो यहां तक कहना पड़ गया कि अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी आ जाए तब भी आरक्षण से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। लेकिन जनता में भी तो विश्वास लाना जरूरी है। पहले भाजपा का क्या सोचना है रिजर्वेशन को लेकर के, आपको वो सुना देती हूं कि भाजपा क्या कुछ सोच रही है। साथियों, सच्चाई ये है कि कांग्रेस और इंडिया अलायंस जब सत्ता में था तो ये लोग दलितों, पिछड़ों के आरक्षण में सेंधमारी करके वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए उनकी खास जमात को अलग से आरक्षण देना चाहते थे, जबकि संविधान इसके बिल्कुल खिलाफ है। आरक्षण का जो हक बाबा साहब ने दलित, पिछड़ों और आदिवासियों को दिया, कांग्रेस और इंडिया अलायंस वाले उसे मजहब के आधार पर मुसलमानों को देना चाहते थे। मैं कांग्रेस को पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस ऐलान करेगी कि संविधान में दलितों, पिछड़ों के आरक्षण को, आदिवासियों के आरक्षण को कम करके वो इसे मुसलमानों को नहीं बांटेंगे? जरा देश की जनता को वादा करो। कांग्रेसी जहां भी आए, आपको मोहल्ले में आ जाए, आपके घर में मिलने आ जाए, जरा खड़े रख करके पूछो, कर्नाटका, आंध्र जैसे राज्यों में इन्होंने आरक्षण को मजहब के आधार पर बांटने का खेल क्यों शुरू किया? तो एक पक्ष के तो आपने सुन लिया है, आपने अब कांग्रेस का भी सुन लीजिए कि कांग्रेस का किस प्रकार से इस मुद्दे को बुला रही है। अब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को भी सुनिए और आपका क्या कुछ विचार है कमेंट करके जरूर बताएं। तो आप सुनिए कांग्रेसी नेता राहुल गांधी क्या कुछ आरक्षण को लेकर कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी के लोग कहते हैं हम आरक्षण को खत्म कर देंगे। जहां भी कमजोर लोगों को थोड़ा सा फायदा मिलता है, किसानों को थोड़ा सा फायदा मिलता है, मजदूरों को, छोटे व्यापारियों को थोड़ा सा फायदा मिलता है, वहां ये लोग, उनका ध्यान चला जाता है, उसको बंद करने की कोशिश करते हैं। कभी कहते हैं, इनके लोग कहते हैं कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे, और फिर बयान आते हैं नहीं, हम आरक्षण के खिलाफ नहीं है।
ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।